हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिंटैक्स के नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। आइए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के विषय में अध्ययन करेंगे। फ्यू का अर्थ कुछ और अ फ्यू इसका अर्थ कुछ या थोड़ा या कम से कम, और द फ्यू का अर्थ होता है जो कुछ है थोड़ी संख्या में, या संख्या तो कम है लेकिन जितनी भी है वो पूरी है। आइए डिटेल में इनके विषय में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्यू। फ्यू का प्रयोग जो है कहाँ होता है। फ्यू का जो प्रयोग है वो नहीं के बराबर, अल्प यानी कम, या नगण्य यानी न के बराबर के अर्थ में होता है, संख्या दर्शाने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी, यानी जो नाउन होगी वो प्लूरल होगी और संज्ञा जो है वो काउंटेबल होगी, जिसे गिना जा सके। ठीक है। और इसका आपको ये भी ध्यान रखना है, फ्यू का जो प्रयोग होता है वो नेगेटिव सेंस में होता है। कहीं में होता है नेगेटिव सेंस में, यानी नकारात्मक भाव में होता है। अब जैसे आप एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल देखिए कि कैसे सेंटेंस आएगा और किस प्रकार आपको इसकी पहचान करनी है। जैसे यहाँ पे कहा है, इसमें दे रेड फ्यू बुक्स, उन्होंने कुछ ही यानी न के बराबर, उन्होंने न के बराबर या नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी। अब मान लीजिए आप कक्षा 12 में हैं। ठीक है। आपकी इंग्लिश की बुक, और उसमें मान लीजिए आपकी ग्रामर का पोर्शन है, आपका लिटरेचर का पोर्शन हो गया। ठीक है, 2 बुक हो गई। इसी के साथ मान लीजिए आपके पास जो है हिंदी की भी बुक है, आपके पास साइंस की भी बुक है। इन सभी बुक में आप जो है कोई एक बुक ले लीजिए। मान लीजिए इंग्लिश का आपका पोर्शन है और एक बुक में उसमें आपके 10 पार्ट है। ऐसे हिंदी है, हिंदी की दूसरी बुक में मान लीजिए आपके 20 पार्ट है। ऐसे साइंस है, साइंस की बुक में मान लीजिए आपके 10 पार्ट है। और आप इनमें से किसी एक बुक का 1 या 2 ही चैप्टर पढ़ लेते हैं, दूसरी बुक का आधा चैप्टर पढ़ लेते हैं, तीसरी बुक का आधे से ज़्यादा या 1 चैप्टर पढ़ लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि आपसे कोई पूछे, भाई आपने कितनी पुस्तकें पढ़ी, आप क्या कहेंगे? आप पढ़ी? तो मैं कुछ नहीं पढ़ी, बस। आप ये कहेंगे मैं कुछ नहीं पढ़ी, न के बराबर ही पढ़ी। ठीक है। तो ये एक नेगेटिव सेंस को दर्शाता है, कहीं को दर्शाता है नेगेटिव सेंस, यानी जो आपने पढ़ा है वो न के बराबर है, उससे काम चल ही नहीं सकता बिल्कुल भी। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वहां पे फ्यू का प्रयोग होता है, FEW फ्यू। फ्यू का यानी कुछ, यानी नहीं के बराबर, न के बराबर। ठीक है। जितनी पढ़ी उसका कोई फायदा है ही नहीं, तो वहां पे होता है फ्यू का प्रयोग। और आपको ये भी ध्यान रखना है, फ्यू के बाद में जो नाउन होगी वो प्लूरल होगी। कौन सी नाउन होगी? प्लूरल नाउन। ये यहाँ रीड नहीं, यहाँ पे रेड है। रेड का नहीं पढ़ी, पास्ट नफी टेंस में वाक्य है। ठीक है। इसे इस टाइप से भी कह सकते हैं, दे डिड नॉट रीड मैनी बुक्स, उन्होंने नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी, या उन्होंने कई पुस्तकें नहीं पढ़ी। ये भी कह सकते हैं उन्होंने कई किताबें नहीं पढ़ी, ये भी कह सकते हैं इसका। तो यहाँ इस टाइप से सेंटेंस आ जाए या इस टाइप से सेंटेंस आए तो ये तो ठीक है, लेकिन मिस्टेक कैसे दी जा सकती है, आपको कैसे ध्यान रखना है। इनकरेक्ट सेंटेंस के लिए ये आपको ध्यान रखना है, दे रेड फ्यू बुक, यहाँ दे देगा बुक दे देगा। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, फ्यू के बाद में जो वर्ब नाउन होगी वो प्लूरल होगी। कौन सी होगी? प्लूरल। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और फ्यू का जो अर्थ होता है हमने अभी आपको बताया, ये नहीं के बराबर,
अल्प मात्रा में, नगण्य के बराबर, इस नेगेटिव सेंस में जो है इसका प्रयोग होता है। अभी मान लीजिए आपके पास जो है, आप तैयारी नहीं की आपने, और आपसे आपका फ्रेंड कहे कितनी तैयारी कर ली। एक ने कहा भाई मैंने तो 10 पार्ट याद कर लिए, एक कह रहा है कि मैंने तो इसमें 7 पार्ट कर दिए, और आप मान लिया आप कहे कि आपने कितने की, आप कहे यार मेरी तो कुछ तैयारी नहीं हुई। कितनी? बस कुछ नहीं, न के बराबर ही हुई। एक पार्ट आप मुझे बताएं कि एक पार्ट हुई, कुछ नहीं हो, न के बराबर है, तो ये नगण्य होता नहीं, न के बराबर, तो नेगेटिव सेंस को दर्शाता है, तो वहाँ पे फ्यू का प्रयोग होता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं अफ्यू। अफ्यू का प्रयोग कहाँ होता है? अफ्यू का जो प्रयोग है, इसका जो अर्थ है कुछ या थोड़ा, यानी कम से कम के अर्थ में संख्या का बोध कराने के लिए प्लूरल नाउन से पहले और नाउन भी काउंटेबल नाउन होगी, इससे पहले अफ्यू का प्रयोग होता है। लेकिन ये ध्यान रखना, अफ्यू जो है ये पॉजिटिव सेंस को दर्शाता है। कहीं को दर्शाता है पॉजिटिव सेंस को, कहीं को दर्शाता है पॉजिटिव सेंस को, ये नेगेटिव सेंस को नहीं दर्शाता है। मान लीजिए ये एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे आपको, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल, देखिए, वी हैव रेड अ फ्यू बुक्स, हमने कुछ पुस्तकें पढ़ी है, हमने कुछ पुस्तकें पढ़ी है, यानी है तो कुछ, यानी थोड़ी, कम से कम, लेकिन आपने पढ़ी तो, जो एक पॉजिटिव सेंस को दर्शाता है। मान लीजिए आपके पास में तैयारी करने के लिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, या आपका सिविक्स है, या पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, मान इसी हिंदी है, इंग्लिश है, इसी तरह 6-7 पुस्तकें हैं, 6-7 सब्जेक्ट की पुस्तकें हैं, और आपने इनमें से जो है ये सभी न पढ़ करके थोड़ी कोई 1 या 2 पुस्तकें पढ़ी, ठीक है, ये लेकिन आपके पास मटेरियल तो सारा है, लेकिन पढ़ी आपने 1 या 2 ही पुस्तकें, लेकिन पढ़ी तो ऐसी कंडीशन में कुछ पॉजिटिव सेंस आती है। क्या आती है? पॉजिटिव सेंस आती है, स्वीकारात्मक भाव आता है, यानी आपने कुछ तो पढ़ी, कहते हैं ना भाई मैंने, भाई चलो आप ना कुछ करने से अच्छा तो है मैंने कुछ तो पढ़ी, जो पॉजिटिव सेंस को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है? वी हैव रेड अ फ्यू बुक्स, हमने कुछ पुस्तकें पढ़ी, सब नहीं, सब तो नहीं पढ़ी, जितनी आपके पास थी वे सब तो नहीं पढ़ी, लेकिन कुछ पढ़ी है। इसलिए यहाँ पे अ फ्यू जो है, जो आया हुआ है, ये पॉजिटिव सेंस को दर्शाता है, नेगेटिव सेंस को नहीं दर्शाता है। भाई चलो कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ तो कर रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना, तो यहाँ पे अ फ्यू पॉजिटिव सेंस को दर्शाएगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है, अ फ्यू के बाद में जो नाउन होगी वो भी प्लूरल होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, इसे इस टाइप से भी कह सकते हैं, वी हैव रेड एटलीस्ट सम बुक्स, ये भी आप कह सकते हैं, हमने कम से कम कुछ पुस्तकें पढ़ी, हमने कम से कम कुछ पुस्तकें पढ़ी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कम से कम कुछ पुस्तकें पढ़ी है, या हम कम से कम कुछ पुस्तकें तो पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए ये कहा ना भाई कम से कम कुछ खाना तो खाया, कुछ ना खाने के बेहतर है कुछ तो खाया, तो ये पॉजिटिव सेंस को दर्शाता है, ठीक है। लेकिन इनकरेक्ट सेंटेंस कैसे देगा? वी हैव रेड अ फ्यू, अ फ्यू के बाद में जो नाउन देगा वो सिंगुलर देगा, जबकि ये गलत होगा। यहाँ पे वी हैव रेड एटलीस्ट सम, सम के बाद में जो नाउन होगी वो भी सिंगुलर होगी, ये आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद में जो है नाउन क्या होगा? प्लूरल आनी चाहिए, ठीक है। ये इनकरेक्ट हो जाएंगे और ये करेक्ट हो जाएंगे। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपकी समझ आ गया हो। फ्यू का अर्थ नगण्य सेंस के लिए, यानी न के बराबर, जिससे काम चल ही नहीं सकता किसी कीमत पे। अ फ्यू का अर्थ होता है कुछ या थोड़ी मात्रा में, जिससे बस काम चल ही सकता है, बस काम चल रहा है मुश्किल से, लेकिन कुछ तो चल रहा है, थोड़ा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं द फ्यू की। द फ्यू जो है इसका प्रयोग कहाँ होता है, किस चीज़ के अर्थ में होता है? द फ्यू का जो अर्थ है, ये ध्यान रखना आपने, जो कुछ है थोड़ी संख्या में, या संख्या तो कम है लेकिन पूरा का पूरा है, या संख्या तो कम है पर सब का सब है, इसके अर्थ में जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले प्रयोग होता है द फ्यू का।
और ये पॉजिटिव सेंस में भी प्रयोग होता है और नेगेटिव सेंस में भी, दोनों ही सेंस में इसका प्रयोग होता है। आइए हमारे साथ आप बने रहिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। आप यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे कहा है एग्जाम्पल में, ही रेड द फ्यू बुक्स ही हैड। अब यहाँ देखिए, उसने कुछ ही पुस्तकें पढ़ी जो उसके पास थी। अब मान लीजिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपके पास मान लीजिए हिस्ट्री की बुक होनी चाहिए, जियोग्राफी की बुक होनी चाहिए, या आपके जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक होनी चाहिए, फिर आपके पास में जनरल साइंस की बुक होनी चाहिए, फिर आपके पास में मान लीजिए हिंदी की बुक होनी चाहिए, आपके पास में इंग्लिश की बुक होनी चाहिए। अब मान लीजिए इतनी बुक होनी चाहिए थी तैयारी करने के लिए, लेकिन आपके पास में ये सब पुस्तकें इतनी ना हो करके ये 3 सब्जेक्ट की ही पुस्तकें हैं, ठीक। और इन तीनों सब्जेक्ट की ही जो पुस्तकें हैं, इन सब को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। इनमें जितने भी आपके टॉपिक हैं, इन सब को अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया है। तब ऐसी कंडीशन में आपके जो है, आप यहाँ जो है द फ्यू का प्रयोग करेंगे, यानी जितनी पुस्तकें आपके पास है वे सब आपने पढ़ ली। मैं काम तो उनमें चाहे, ठीक है, यानी लेकिन क्या जितना आपके पास था, थोड़ी संख्या में ही सही, लेकिन वो पूरा का पूरा आपने काम पूरा कर लिया, ठीक है। तो किस सेंस में भाई, जो कुछ थोड़ी संख्या में, या ये कह दे कि संख्या तो कम है लेकिन पूरी है, ठीक है, या संख्या तो कम है पर सब का सब जितना भी इसमें कंटेंट दिया हुआ है, कंटेंट यानी सामग्री जो भी दी है वो आपने सारा पढ़ ली है। तब ऐसी कंडीशन में द फ्यू का प्रयोग करेंगे, कहीं का प्रयोग करेंगे, द फ्यू का। अब यहाँ देखिए इसमें किस प्रकार पॉजिटिव सेंस में यूज होता है और किस प्रकार नेगेटिव सेंस में। यहाँ एक बात तो आपको ध्यान रखनी है, द फ्यू जब आएगा तो उसके बाद में ये जो सब्जेक्ट है यही सेम सब्जेक्ट यहाँ पे होगा, और फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है। ही हैड यानी जो उसके पास थी, ही हैड का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे होगा द फ्यू का प्रयोग, लेकिन इनकरेक्ट सेंटेंस क्या होगा, अ फ्यू दे दिया और उसके बाद में ही के बाद में हैड आ गया। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इस आधार पे सेंटेंस है तो यहाँ अ फ्यू नहीं द फ्यू आएगा, ठीक है। जो नाउन होगी वो प्लूरल होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आइए बात कर लेते हैं कि ये वाक्य पॉजिटिव सेंस में कैसे काम करेगा और नेगेटिव सेंस में कैसे काम करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ कहा ना ही रेड ऑल द बुक्स ही हैड, यानी उसने सारी किताबें पढ़ी जो उसके पास थी, उसने सारी किताबें पढ़ी जो उसके पास थी। तो इस प्रकार तो यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंस का काम कर रहा है कौन, द फ्यू, ठीक है। यानी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताया था, छह पुस्तकें थी, 6 में आप 3 आपके पास थी और तीनों की तीनों आपने पढ़ ली, तो पॉजिटिव सेंस में आ गया, ठीक है। तो ये करेगा पॉजिटिव सेंस में काम। अगर ये कहा जाए यहाँ पे नेगेटिव सेंस में कैसे काम करेगा, ये भी आप देखिए। यहाँ कहा ना द बुक्स पुस्तकें ही हैड उसके पास थी, वर नॉट मैनी पर्याप्त नहीं थी, अर्थात काफ़ी नहीं थी, यानी जो पुस्तकें उसके पास थी वे काफ़ी नहीं थी। तो उस सेंस में भी ये काम करता है। अब याद है, यानी तैयारी करने के लिए तो पुस्तकें चाहिए और, लेकिन आपके पास थी कम, तो ऐसी कंडीशन में जो है द फ्यू जो है नेगेटिव का भी काम करता है, यानी जितनी थी आपके पास पुस्तक वे सब आपने पढ़ ली लेकिन वे पर्याप्त नहीं थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार आप फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में भेद कर पाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करके शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।